I'm going to talk about my stories on masala dosa. How masala dosa inspired me. जब मैं बच्चा था स्कूल में 80s में होगा तो द डॉक्टर टोल्ड माय फादर कि इसको ये इंजेक्शन दे दो बिकॉज इसको बहुत सर्दी खांसी हो रहा है, हर महीना ये इंजेक्शन इसको दे दो कुछ साल के लिए तो ही विल बी गुड. तो माय फादर टुक मी टू हॉस्पिटल टू गिव द इंजेक्शन. इतना पेनफुल होता था वो इंजेक्शन, उसको लेने के बाद 1 हफ्ता तक चलना भी मुश्किल होता था. आई वॉज वेरी स्कैर्ड. जिस दिन लेना होता था उससे 1 दिन पहले मैं बहुत डिस्टर्ब अपसेट. तो मेरे फादर मेरे को बोलते थे तू अगर इंजेक्शन लेगा ना मैं तेरे को 2 मसाला डोसा खिलाऊंगा. एंड उस टाइम मसाला डोसा इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली अवेलेबल ऑल द रेस्टोरेंट्स इन द सिटी बिकॉज ये एक साउथ इंडियन फूड है. 80s में ओनली सर्टन रेस्टोरेंट दे हैव दिस मसाला डोसा. तो दैट रेस्टोरेंट इज़ मद्रास होटल. तो ज़्यादा था इंजेक्शन लेता था भाई साहब. मेरे फादर मेरे को ऐसे उठाते थे गोदी में और वो कंपाउंडर इंजेक्शन दे इतना ज़ोर से चिल्लाता था मैं, वो पूरा हॉस्पिटल गूंज जाता था. और फिर इंजेक्शन लेने के बाद कोई रोक के दिखाए मुझे मसाला डोसा खाने से, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता. और मैं जाके 2 मसाला डोसा गटक देता था बस. इतना क्रेज़ी था मसाला डोसा का वो मद्रास होटल, और बहुत टेस्टी लगता था मुझको. ये तो स्कूल की बात थी. देन कॉलेज में भी, तो कॉलेज में तो आई वॉज डोसा एडिक्टेड. तो एवरी डे मुझे डोसा चाहिए. तो हमारा वहाँ पे एक सिटी में एक रेस्टोरेंट था विश्वनाथ कैंटीन करके, उसका अच्छा डोसा बनाता था. तो उस टाइम में उसका डोसा का प्राइस था ओनली 3 रुपीज़ 350 ऐसा था. एंड इवनिंग होता था तो मैं जाता था खाने के लिए उसके पास. और जब भी जाता था तो मैं दोस्तों को लेके जाता था, 3-4 दोस्त मेरे साथ जाते थे. बट आई वॉज अ रेगुलर कस्टमर, एवरी डे 1 डोसा. तो मुझे 3 रुपीज़ में डोसा देता था. और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे गया, उसका डोसा का प्राइस भी बढ़ता गया. 5 रुपीज़ ऐसा, 6 रुपीज़ ऐसा. लेकिन सिंस आई वॉज द रेगुलर कस्टमर वो मेरे से उतना ही चार्ज करता था. बाद में कंडीशन रखा कि निगम अगर तू 2 कस्टमर लाएगा तो मैं तेरे को यही प्राइस ही दूंगा. तो मैं तो किसी भी करके दोस्तों को पटा के पुटो के अरे चलो यार मैं आज खाते हैं, ऐसे करते हैं, कैसे भी डिफरेंट दोस्तों उनको भी टेस्ट लग गया था और वो भी जाते थे मेरे साथ. और मेरे को मस्त 3 रुपीज़ में वो खिलाता था. पूरा टोटल बिल में मेरा बिल कम होता था. और उस टाइम पैसे भी नहीं होते थे, कोई देगा नहीं कि आपको डेली डोसा खाने के लिए कोई पैसा देगा नहीं, राइट. तो कैसे भी करके कहीं से 58 कहीं से 54 ऐसे कुछ मिल जाता था, राइट. इकट्ठा करके शाम तक 3 रुपीज़ तो बनाना होता है. तो मेरा मौसी अंकल जो भी सब थे, राइट, तो मैं उनका बहुत चाहता था सिटी में. तो कहीं कैसे करके मैं 3 रुपीज़ तो बना ही लेता था और जाके डोसा खाता था. तो ये है कॉलेज का स्टोरी. तो कभी हमने छोड़ा नहीं वो डोसा को. देन आई केम टू दिल्ली फॉर हायर स्टडी और वहाँ पे ट्यूशन करने लगा. तो वहाँ पे भी एक स्टोरी है. डोसा की वजह से मेरा बेइज्जती भी हुआ है. वहाँ पे क्या हुआ, तो मैं जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने जाता था वो इज़ वेरी रिच फैमिली. उनके बंगलो था, घर के आगे वो एसटीएम CLO उस टाइम का कार सब थे. तो उनके ट्विंस थे, बहुत बदमाश शैतान. क्लास 9th या 8th में ऐसे पढ़ते थे. तो जैसे मैं जाता था तो सर आज डोसा खाते हैं, सागर रत्ना से मंगाएंगे, अच्छा सा डोसा खाएंगे. सर आज डांस करते हैं, आज पढ़ने का मूड नहीं है. उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता, खाली यही सब करना है. और मेरे को किसी एजेंट ने वहाँ पे ट्यूशन लगवाया था. तो मैं बोला नहीं यार मैं डोसा नहीं खाऊंगा. अंदर से तो मानता कि डोसा खाना है, लेकिन मैं दूसरे के घर में क्यों डोसा, मेरे को पढ़ाने हैं तो आई शुड टीच एंड आई शुड नॉट ईट ऑल दोज थिंग्स. बट वो 2 बच्चे इतने दुष्ट थे, इतने पीछे पड़ गए. नहीं आज तो खाना है. मम्मी सर को समझाओ यार डोसा खाना है. मम्मी बोलती है सर खा लो मंगा लेते खा लो.
फिर सागर रत्ना से स्पेशल गरम गरम डोसा आता था, खाता था। डांस करना बोलते थे तो बेचारा डांस भी करता था मैं। फिर जब उनका रिज़ल्ट आया, राइट, रिज़ल्ट में कम मार्क्स आए, उसकी मम्मी ने एजेंसी को शिकायत कर दिया, क्या यार आपका टीचर यहाँ पे आके मसाला डोसा खाता है, डांस करता है, क्या पढ़ाता है, देखो मार्क्स कैसे आए। भाई साहब जो बेइज्जती हुई थी उस दिन, शिट। लेकिन कभी डोसा खाना नहीं छोड़ा। और टुडे ऑल्सो मैं लंच के लिए जाता हूँ तो मैं डोसा ही मंगाता हूँ, गरम गरम अच्छे से डोसा। लोग लंच में नान, चपाती, बटर चिकन ये सब खाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डोसा खाने के लिए कहीं मिल जाए। फिर मैं दिल्ली में जब मेरा कंप्यूटर क्लास ख़त्म होता था, दैट इज़ केरला हाउस नियर कनॉट प्लेस, वहाँ पे जाता 10 या 12 रुपीज़ का मसाला डोसा छोटा सा मिलता था, बहुत अच्छा लगता था, वो भी खाता था मैं। देन उडुपी करके चेन ऑफ रेस्टोरेंट दिल्ली में था, वहाँ पे भी बहुत खाया। और डोसा का सिलसिला ऐसा लाइफ भर चलता रहा। और आज जो रेस्टोरेंट में डोसा खाता हूँ उतना टेस्टी आता नहीं है जो मैं इंडिया में खाता था और ये सब रेस्टोरेंट में खाता था। बट आजकल मेरा वाइफ बहुत अच्छी बनाती है, हर डोसा इज़ द बेस्ट। भाई वो बीट रूट, कैरेट, पीनट्स, रोस्टेड दाल में ऐसा मिक्स करके बनता है नारियल की चटनी के साथ। ओ माय गॉड, दैट इज़ द बेस्ट। शी नोज माई टेस्ट बड। तो ये रहा डोसा के किस्से। तो मैं ये सोचता हूँ सारा, जब डोसा के लिए 3 रुपए इकट्ठे करने में इतना जान लगा देता था, इंजेक्शन भी ले लेता था डोसा खाने के लिए, तो लाइफ में अगर कुछ चाहिए, लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब ये मुझे चाहिए, ये करना है, उसके अगर पीछे पड़ जाओ, ऐसा पागल हो जाओ, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो डोसा तो छोटा चीज़ है यार, आप बड़ा बड़ा ड्रीम, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स, वो सब करने के पीछे अगर आपका लाइफ लगा दो, एकदम मेहनत करो, उसके पीछे पड़ जाओ, तो दैट यू कैन ऑल्सो अचीव। तो ये मेरा डोसा का इंस्पायरिंग स्टोरी है। आई वॉन्ट टू कीप इट इन माई चैनल। थैंक्स।